हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज मैं आप लोगों को एक क्लास डी एम्पलीफायर वाला सेटअप दिखाऊंगा जो कि काफी करामाती और पावरफुल बजने वाला है। आज आप लोग जो मेरे साइड में लगी हुई थप्पी देख रहे हैं, ये थप्पी है छोटे छोटे उन एम्पलीफायर्स की जो आज हम हमारे डीजे सेटअप में लगाने वाले हैं। सारे एम्पलीफायर इतने छोटे हैं कि बैग में भर के लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका सेटअप छोटा नहीं है, इसका सेटअप है काफी ज्यादा पावरफुल। आज मैं आपको दिखाऊंगा एएस ऑडियो की ओर से 6 लाख के अंदर अंदर बैठने वाला कंपटीशन लेवल का ऐसा सेटअप जो कि पावर की मिसाल देगा, प्रेशर मिट कान फाड़ देगा और एचएफ क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल रखाएगा। तो चलिए सेटअप देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एएस ऑडियो की ओर से आने वाला 850 HF। ये हमने एक लाइनर में 4 लगाए हैं। साइज में थोड़ा बड़ा होता है तो पावर में भी उतना ही पावरफुल है। 140 वॉट्स का ये HF होता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं 12 इंच का स्पीकर जो कि 550 वोट का है। ये 351 मॉडल होता है, कई कंपनीज इसे 600 वोट लिखती हैं। यहाँ आपको 3.5 इंच के वॉइस कॉइल में मॉडल दिखाई आता है। टर्मिनल आपको दिखाई आ रहा है जिसपे सोल्डर आपको करना होता है। 2 स्पीकर लगेंगे एक लाइनर में, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिड के लिए ये लगाया जाता है। उसके बाद हमने प्रेशर मिड जो लगाई है वो भी आपको दिखा देता हूँ। 500 वोट की ये प्रेशर मिड है जो कि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाई है। वही आज हम लोग रिपीट करने वाले फॉर्मूला, क्योंकि वो सक्सेस फॉर्मूला था। इन आइटम्स को देखने के लिए आप पाम एग्जीबिशन भी विजिट कर सकते हैं। हमने लाइनर फिट कर दिया है जिसमें आपको ये HF 850 दिखाई आ रही है। 8 ohms की HF है और साथ में प्रेशर मिड हमने लगा रखी है व्हाइट कलर की, वो भी दिखाई आती है। स्पीकर हमने लगा रखे हैं, इसमें स्पीकर पे वायर सोल्डर करके लगा हुआ है। लाइनर के अंदर HF को नेटवर्क लगाई है, प्रेशर मिड बिना इसके चलाए हैं। कंप्लीट वायरिंग करने के बाद जब दोनों लाइनरें हमारी तैयार हो जाएंगी तो एक लाइनर में 4 सॉकेट आपको दिखाई आएंगे, जिसमें से 2 सॉकेट प्रेशर मिड के लिए यूज होने वाले हैं और 2 सॉकेट स्पीकर HF के लिए यूज होने वाले हैं। स्पीकर HF के लिए यूज होने वाले सॉकेट जो है वो +1 -1 पे रहेंगे और प्रेशर मिड के लिए स्पेशलाइज सॉकेट 4 केबल वाला बनेगा, जिसमें +2 -2 का भी प्रावधान हमने रखा हुआ है। ज्यादा मटेरियल के लिए आपको ज्यादा केबल लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन पिन कम ही लगानी पड़े, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो पूरा यूटिलाइज ऐसे किया जाएगा। इतना हल्का वायरलेस माइक आया होगा, देख ही लेते हैं ना खोल के। इसको करते हैं कट और इसका पॉलिथीन देते हैं हटा। तो जैसा कि यहां मैं देख पा रहा हूं, इस पे एम्पलीफायर लिखा हुआ है, होगा कोई प्रेशर मिड या टॉप अप हो जाने वाला एम्पलीफायर, देख ही लेते हैं। हालांकि इसका मॉडल नंबर जो है वो MH22K बोला गया है। 22K स्टैंड करता है 22,000 के लिए। अब क्या ये 22,000 का है, देखते हैं। 15 किलो वेट दिख रहा है इसका और कुछ खास वेट भी नहीं है। तो आप लोगों के सामने ओपन कर ही लेते हैं इसे। पैकेजिंग में ठीक ठाक है, इसमें थर्माकोल भी दिया गया है, इसका यूजर मैनुअल दिया गया है जहां पे 2-3 एम्पलीफायर के मॉडल दिए गए हैं। और इसके बाद ये इस टाइप का पैकेजिंग है जिसे मैं उठा लेता हूं। ये रहा हमारा एम्पलीफायर, इतना सा। इसे हटा दिया है और क्योंकि मेंशन कर दिया था बॉक्स पे ही कंपनी ने कि इसके अंदर एम्पलीफायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एम्पलीफायर को ओपन करते हैं। ओपन करके देख ही लेते हैं कि कौन सा एम्पलीफायर है। पैकेजिंग काफी अच्छी है, यानी ये ऐसा दिख रहा है कि भीगेगा तो गीला नहीं होगा। केबल देख के तो कुछ और ही कहानी समझ में आ रही, काफी मोटा केबल है। और तो पहला इंप्रेशन पड़ रहा है मुझ पे ये कि एएस ऑडियो का एम्पलीफायर है 2 चैनल का MH22K। मात्र 15 kg का ये एम्पलीफायर है और कंपनी का क्लेम है कि ये बेस का एम्पलीफायर। तो देखते हैं अभी तक का सबसे पावरफुल बेस का एम्पलीफायर SMPS बेस्ड मॉडल में। आइए अब क्लोज वगैरह घुमाइए। तो अनबॉक्सिंग के बाद आप लोग देख ही सकते हैं एम्पलीफायर का मैं आपको क्लोज लुक भी दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ इसके टेक्निकल स्पेक्स भी बता रहा हूँ। ऑन ऑफ स्विच आपको देखते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब दिखते हैं यहाँ पे,
छोटा सा एम्पलीफायर है 1U के साइज में। एएस ऑडियो का ब्रांडिंग इस साइड में। वेंटिलेशन के लिए खांचे दिए गए हैं, अंदर फैन लगे हुए हैं। 3 से 5 फैन होते हैं इसमें। इसका 8 ohms का आउटपुट 3800 वॉट्स का होता है। 4 ohms का आउटपुट 7000 है। 4 ohms मिलेगा पर चैनल आपको, और ये 2 ohms पे भी स्टेबल है। यहाँ आपको 5 फैन दिखाई आते हैं, 3 एक साइड में, 2 एक साइड में। इस टाइप का फंडा होता है। 2 आउटपुट सॉकेट, 2 इनपुट सॉकेट। डेजी चेन के लिए भी 2 सॉकेट दिए गए हैं। सेंसिटिविटी सेट करने के लिए बीच में बटन दिए गए हैं। एम्पलीफायर काफी लाइट वेट होता है, लेकिन इसका डैम्पिंग फैक्टर जो है वो काफी कमाल है। मोटे से केबल के साथ ही आता है, और 5000 प्लस का डैम्पिंग फैक्टर दिया गया है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, टेस्टिंग के दौरान आपको मालूम पड़ ही जाएगा। इसमें सीरियल नंबर होता है, जिसके कारण कंपनी इसे पहचान सकती है कि ये वो उन्हीं का ही है। और ये उठाने में बच्चों जैसा है, मतलब लाइट वेट है। इसे बार बार आप गोद में खिला सकते हैं और फिर डीजे बजवा सकते हैं। तो हम लोग बैठे हैं आउटडोर में और टेस्ट करते हैं। अब टेस्टिंग में क्या क्या लगाने वाला हूं मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ थोड़ी अभी हवा चल रही है तो वातावरण ऐसा समझने लायक, संतुष्टि लायक हो रहा है। आइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है ये। कंपटीशन लेवल का सेटअप जो है उसके लिए बनाया हुआ है। 2 बेस 2 लाइनर ही है, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत सारा है और उस मटेरियल को लगा भी उस टाइप से है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन लॉन्ग लेंथ में ही वीडियो बनने वाली है, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले 2 बेस हमने जो लगाए हैं वो बेस के एम्पलीफायर पे लगाए हैं, जो कि ये है। ये भी एएस ऑडियो का ही एम्पलीफायर है, जो कि MH22K। ये 22000 वॉट नहीं है, ये एक चैनल पे 7000 वॉट्स देता है 4 ohms पे। और बेस का स्पीकर जो है, ये मैं आपको पुरानी वीडियो में अपनी दिखा चुका हूं। ये आपको देगा 3500 वॉट। आप लोग यहां से देख सकते हैं 3500 वॉट का एक स्पीकर है, 2 स्पीकर 7000 वॉट। यानी टेक्निकली वही पॉइंट हुआ कि 7000 एट 4 ohms हमने बेस लगाया हुआ है। बेस का पॉइंट हटा दिया। अब करते हैं लाइन एरे की बात। इसका फिटिंग मैं आपको दिखा चुका हूं। आपने जानते हैं कि इसमें 4 HF लगे हैं एक लाइन एरे में, 4 प्रेशर मिड लगे हैं, 2 स्पीकर लगे हैं। अब स्पीकर और HF साथ में किया हमने। टेक्निकली इसे भी अलग कर सकते थे, जिसे 3 वे सेटअप बोला जा सकता है, लेकिन हमने 3 वे इसको अलग से किया है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले स्पीकर HF जो हमने किए हैं कनेक्ट, वो हमने इस पे लगाए हैं। ये वाले एम्पलीफायर यानी कि MH4.8K, इसके 2 चैनल पे हमने स्पीकर HF लगा दिए है। 4 HF और 2 स्पीकर का कॉम्बिनेशन हमने 4 ohms वाला बनाया है, और 4 ohms पे मान के चलते हैं 2 चैनल चल रहे हैं। इधर वाले 2 चैनल अभी खाली हैं। आपको ये पार्ट था कि अगर आप HF अलग करते हैं तो एक चैनल पे 2 स्पीकर, दूसरे पे 2 स्पीकर, तीसरे चैनल पे 4 HF, चौथे पे 4 HF भी आप चला सकते थे। वो 3 वे होता था। चौथा पॉइंट, हमने 4 जो प्रेशर मिड लगाए एक में, तो 2-2 का कॉम्बिनेशन किया, यानी 2 प्रेशर मिड को आपस में कनेक्ट किया। हमने इसे 4 ohms बनाया, क्योंकि 8 ohms का एक प्रेशर मिड हुआ, 2 प्रेशर मिड हुए 4 ohms के। तो हमने 4 ohms के लिए यहाँ पे ये एम्पलीफायर आपको दिखेगा ब्लैक कलर का MX804। ये एम्पलीफायर 800 वॉट एट 4 ohms है, तो हमने 800 वॉट एट 4 ohms का यानी कि 2 प्रेशर मिड साथ में किया, कॉम्बिनेशन 4 ohms बनाया। तो इसी एक ही लाइनर में हमारी वायरिंग आपको दिखाता हूं मैं कैसी है। अभी हमारा पूरा फिटिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी टेक्निकली आप चीजों को समझिएगा। ये वायर क्या हमारा स्पीकर HF के लिए, राइट। यहां पे आपको 4 वायर दिखेंगे, जो कि 4 कोर का वायर है। हवा चल रही है, पर्दे उड़ रहे हैं, ये 4 कोर का वायर है। तो इन 2 वायर पे 2 प्रेशर मिड, इन 2 वायर पे 2 प्रेशर मिड, यानी +1 -1 +2 -2 का कॉम्बिनेशन हमने यहीं से कर दिया। यहां से वेंट्स है। ज्यादा मटेरियल लगाने पे आप इसमें फैन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हवा चल रही है। चलिए आगे से। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन किया है हमने। आपको वायरिंग यहां दिखाता हूं। 750 किलो हमने वायरिंग लगा रखी है यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा वायरिंग होती है। इसमें कॉपर का वेट ये वो की बात मैं नहीं करने वाला हूं, मैं क्रॉसओवर पे आऊंगा। क्रॉसओवर जो है एएस ऑडियो का ही है, इंस्पायर्ड बोला जा सकता है, जो कि आप ड्राइव रैक 260 देख सकते हैं, ये इंस्पायर्ड है। हमने पहले और दूसरे नंबर पे आउटपुट में हमने बेस सेट किया हुआ है, तीसरे और चौथे पे स्पीकर HF साथ में कंबाइन किया हुआ है, 5वें और 6वें पे प्रेशर मिड रखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको 4 वे बताया था, जैसे स्पीकर और HF अलग करने हैं
तो 3 पे स्पीकर, 4 पे स्पीकर, 5 के प्रेशर मिड और 6 पे आप HF ऐसा भी रख सकते थे, लेकिन अभी ठीक है, जो सेटिंग है उसको हम लोग चेक भी करेंगे। यहां से आपको एक चीज मैं पीछे से दिखाऊं, ये सारा कनेक्शन हमने कर रखा है। यहां पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये एम्पलीफायर थोड़ा टेढ़ा हो गया है ट्रांसपोर्ट में। इनपुट हमने क्रॉसओवर से, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये केबल, ये इनपुट किया 6 नंबर से इधर, लेकिन हम लोग इसे पैरेलल मोड पे नहीं चलाना चाहते, हम लोग स्टीरियो पे चलाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ये एक केबल लगा दिया इसे आपस में कनेक्ट करने के लिए। इससे ये डेजी चैन हो गया, थर्ड यानी सी चैनल से लेके डी चैनल तक का केबल हमने लगा दिया। तो अब हमको सिर्फ सी में इनपुट करना है, डी ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगा। बाकी स्पीकर के केबल हमने ये यूज किए हैं। बेस के लिए हमने थोड़ा सा ना मोटा केबल यूज किया, आप लोग देख सकते हैं, भले ये 4 कोर है लेकिन ये 2.5 का है फिलहाल, आप और भी मोटा लगा सकते हैं, इसको 2.5 चल जाता है। अब बड़ा जेनसेट हमने लगाया है और आवारा हवाओं में दीवाना बन के हम लोग अभी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आप लोग अपने हेडफोन लगाइए ताकि हमारा ये कंपटीशन लेवल का छोटा सा सेटअप आपको एक बड़ा अनुभव कराने के लिए तैयार हो जाए। कैसा लगा टेस्टिंग आप लोगों को? एफर्ट काफी लगता है इसे धूप में लेके जाके चेक करना, पूरा सिस्टम लगाना, जेनसेट लेके जाना, टाइम लग जाता है और फिट करके सामान आपको आप पूरा दिखाना। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक आइटम दिखाया था, पहले मैं आपको बेस दिखा चुका था। उस बेस के लिए ये एम्पलीफायर है 22 के 22,000 मॉडल नंबर है, वोल्टेज 7000 एट 4 ohms है। कभी फुर्सत में इसकी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं लाइनरे पे। लाइनरे के लिए हमने यह एम्पलीफायर लगाया जो 2 स्पीकर 4 HF बजाने वाला था, जैसे मैं बता चुका हूं। इसके बाद प्रेशर मिड के लिए यह एम्पलीफायर था। देखिए इसका कॉम्बिनेशन आपको 4 ohms करना होता है। हमने सारा सेटअप जो था वो 4 ohms के हिसाब से ही बनाया था, कहीं पे भी रिस्क कम या ज्यादा नहीं करनी थी। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, भावनाओं में बह के 2 ohms पे प्रेशर मिड लेके जाते हैं, एक चैनल पे 4 कनेक्ट करते हैं।
आप कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग है, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो था ये लॉन्ग थ्रो के लिए है, और इसमें वो फॉर्मूला भी किया था। कभी कभार आपको प्रेशर मिट बंद करने की जरूरत पड़ी तो भी आपका सेटअप कम ना बजे किसी से। ये 3-वे सेटअप हुआ, आप इसे जैसे मैंने बताया 4-वे भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस थी, काफी ज्यादा इंटेंस वाली क्या बोल सकते हैं मिड आ रही थी, जो कि प्रेशर मिड के थ्रू थी। और अगर आप बिना प्रेशर मिड के भी इसे सुनते हैं तो ये सेटअप फिर भी आपको कंप्लीट लगता है 4 HF 2 स्पीकर वाली लाइन एरे के साथ। और ये एक बहुत ही ना ज्यादा ना कम, एक डिसेंट बजट में बनने वाला सेटअप है, जो कि बता चुका हूं मैं 6 लाख के अंदर अंदर बैठ जाता है। तो आप मुझे बताइए कि कब आप इस सेटअप को लेकर कंपटीशन में उतरने वाले हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू गाइस।